बात सबसे पहले उस मुद्दे की करते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में सियासी उबाल है। वोट चोरी और एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग और विपक्ष में तनातनी बढ़ती जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। आज दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक और सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि मीटिंग में विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर ली है। ये खास रिपोर्ट आपको इस पर हम दिखाते हैं। इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरी तरह लामबंद है और संसद में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव भी लाएगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में को लेकर के भी अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी। रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष की शुरू से कोशिश भ्रम बनाने की रही है, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अब देखिए, विपक्ष आधार विहीन है, भ्रम की स्थिति में है और वो साफ सुथरी छवि का अनुभवी व्यक्ति वो चाहते नहीं है। वो केवल ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई वातावरण तैयार हो जिसमें उनको अफवाह फैलाने का समय मिल सके। एसपी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित करे। नहीं समझते किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि झूठ बोल करके माहौल देश में खराब करना चुनाव आयोग के प्रति या कोई बात को लेके, तो सही चुनाव आयोग ने कहा है कि एक हफ्ते में हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश के सामने माफी मांगिए और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप झूठ बोलने के नंबर 1 के माहिर हो। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है, लेकिन इस पर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनके आरोपों पर बड़ा बयान दिया है। सीईसी का कहना है कि चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं और झूठे हैं। उधर सीईसी का कहना यह भी है कि अगर उनके पास अपने दावे को लेकर सबूत हैं तो उन्हें 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना होगा, नहीं तो पूरे देश से माफी मांगनी होगी। तो वहीं इससे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर पलटवार भी किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना,
और चुनाव आयोग शांत रहे? संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की बातें तर्कहीन है। चुनाव आयोग बीजेपी के टूल के तौर पर बर्ताव कर रहा है, ऐसे में शक होना लाजमी है। विपक्ष को बराबर मानते हैं। अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। हो सकता है आपको लालच होगा कि रिटायरमेंट के बाद हर बार वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स बुलाते रहे, जैसे पहले किसी वक्त होती थी, उनसे चर्चा करते थे कि एक चीज़ पे उनसे राय लेके आगे को क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसके हिसाब से काम करते। बिल्कुल मनमर्जी के साथ हो रहा है और फिर उसके बाद कह रहे हैं, मैं कहता हूं उनकी एक हमाकत है इस बात की कि उन्होंने यहां तक कहा कि वो उनको माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी को माफी तो उनको मांगनी है कि उन्होंने देश के साथ क्या कर रखा है। बीजेपी नेता उमा भारती का कहना है कि चुनाव आयोग हर शिकायत को सुनता है। अगर लोग आपको वोट नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से आत्मचिंतन करें। चुनाव आयोग हर कंप्लेन को सुनता है, इलेक्शन ऑब्जर्वर हर कंप्लेन पे कार्यवाही करता है। अब जनता ही आपको वोट नहीं दे रही है तो फिर तो इसमें आप आत्मचिंतन करिए ना कि लोग आपसे विमुख क्यों हो गए हैं। आप अपनी करतूतों को याद तो करिए कि लोग आपको वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग असली मुद्दे छुपाकर बात को घुमा रहा है। चुनाव आयोग आम आदमी के वोटों की चोरी कर रहा है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वोट चोरी करने का काम किया था। तो 1 साल से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या खंडन क्यों नहीं किया? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक पीपीटी दिखाकर जिसमें चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं है, गलत तरीके से विश्लेषण करना और ये कहना कि किसी महिला ने 2 बार मतदान किया है, ये बेहद गंभीर आरोप है। बगैर हलफनामे के ऐसे संगीन आरोपों पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि ये संविधान और चुनाव आयोग दोनों के विरुद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वॉशिंगटन में आज एक बेहद अहम मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में आमने सामने बैठेंगे। लेकिन मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की के हाथ से मिठाई की थाली छीन ली है। साफ कह दिया है कि क्राइमिया वापस मिलने का सवाल ही नहीं है और नेटो की मेंबरशिप भी भूल जाइए। डील मेकर ट्रंप का जेलेंस्की को डबल झटका। ट्रंप से मिलने से पहले ही बैकफुट पर आए जेलेंस्की। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच होने वाली हाई वोल्टेज मुलाकात अभी हुई भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की को जबरदस्त झटके दे दिए हैं। यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में होने वाली इस मुलाकात से पहले जेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस बार वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे और रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए किसी गैर वाजिब शर्त को नहीं मानेंगे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप के ऐलान ने पहले ही जेलेंस्की के हाथ पैर बांध दिए हैं। जेलेंस्की चाहे तो फौरन युद्ध खत्म कर सकते हैं, वरना लड़ाई जारी रखें। 12 साल पहले ओबामा के जमाने में बिना एक भी गोली चलाए दिया हुआ क्राइमिया तो वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी में मुलाकात करने वाले हैं। ये सभी नेता यूक्रेन का साथ देने आए हैं, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डबल ट्रबल में डालकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को पहले ही पीछे धकेल दिया है। ज़ेलेंस्की को ना क्राइमिया मिलेगा, ना नेटो में जगह। पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, जिसमें ज़ेलेंस्की को बुलाया तक नहीं गया। उस बैठक में कोई युद्ध विराम नहीं हुआ, लेकिन पुतिन को रेड कारपेट पर खूब मान सम्मान मिला। ट्रंप ने वहां पुतिन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि युद्ध विराम से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले में स्थायी शांति समझौते की जरूरत है। और अब ये समझौता पुतिन की शर्तों पर होता नजर आ रहा है, जिसमें यूक्रेन को नेटो से बाहर रखना और क्राइमिया समेत कई इलाकों को रूस को सौंपना शामिल हो सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज़ेलेंस्की ने लिखा, हम सभी की तीव्र इच्छा है कि इस युद्ध को जल्दी और विश्वसनीय रूप से समाप्त किया जाए और शांति स्थायी होनी चाहिए, जैसा कि कई साल पहले हुआ था, जब यूक्रेन को क्राइमिया और हमारे पूर्वी हिस्से डोनबास का हिस्सा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और पुतिन ने इसे केवल नए हमले के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1994 में यूक्रेन को तथाकथित सुरक्षा गारंटी दी गई थी, लेकिन वो काम नहीं आई। उस समय क्राइमिया को नहीं छोड़ना चाहिए था। रूस को इस युद्ध को समाप्त करना होगा, जिसे उसने स्वयं शुरू किया था। और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और हमारे यूरोपीय दोस्तों के साथ हमारी संयुक्त ताकत रूस को वास्तविक शांति के लिए मजबूर करेगी। यानी वॉशिंगटन में आज का दिन डिप्लोमेटिक ड्रामे से भरपूर होने वाला है। यूरोपीय नेताओं का साथ ज़ेलेंस्की की हिम्मत तो बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा कदम साबित होगी, या फिर ट्रंप की नो डील टिल इट्स डील वाली बात ही इस मुलाकात पर हावी रहेगी। हालांकि व्हाइट हाउस की इस बड़ी मुलाकात से पहले ही ट्रंप ने गेम तो सेट ही कर दिया है। और अब आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से हाल कितने बेहाल हैं, आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश बेलगाम और जनता करे त्राहिमाम। दरअसल 5 तस्वीरें वहां की आपको सच्चाई बताएंगी और सड़कों पर किस तरह से सैलाब उमड़ा हुआ है, सड़कें डूब गई हैं, समुद्र में लहरें उठ रही हैं और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश से मुंबई में हाहाकार। आफत आसमानी, सड़कें पानी पानी। बारिश के रेड अलर्ट से जनता परेशान। मॉनसून की तेज रफ्तार का असर देखिए, मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। भारी बारिश के बाद मुंबई का अंधेरी सबवे पानी से लबालब हो गया। कुछ ही देर की बारिश में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि अंधेरी सबवे बंद करना पड़ा। निचले इलाके में होने की वजह से अंधेरी सबवे की हर बार की यही कहानी है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी सबवे के पास है और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि जो सबवे है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट सबवे है जो मुंबई को, जो सबब को अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट की तरफ जोड़ता है। और इसी वजह से जब यहाँ पे बारिश तेज होती है और जब पानी भर जाता है तो पूरे सबवे को बंद कर दिया जाता है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं कि कोई भी जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर या ऑटो रिक्शा है वो यहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि जो पानी है उसका लेवल जो है वो लगातार बढ़ता चला आता है। इसी वजह से अंधेरी सबवे को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई अनहोनी या घटना। यहाँ ट्रैफिक की हालत देखिए, ये सबवे बंद होने का असर है। गाड़ियां यहाँ तक तो पहुँच गईं, लेकिन सबवे से आगे बढ़ना मुश्किल है। सुबह दफ्तर के लिए निकले लोग भी रास्ते बंद होने की वजह से जहां तहां फंसे नजर आए। मुंबई में अब
मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, यानी कि आने वाले कुछ घंटों में मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी और यही वजह है कि कई इलाकों में अब पानी भर चुका है। इस समय हम मुंबई के अंधेरी वेस्ट के वीर देसाई रोड पे खड़े हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। पानी जो है पूरी सड़क पर भर चुका है। कई लोगों की जो गाड़ियां वो बंद पड़ चुकी हैं, खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और साफ तौर पर जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं पानी जो है वो घुटनों तक भर चुका है। और यही वजह है कि मुंबई की जितने भी लो लाइन इलाके हैं जैसे कि धारावी, साइन, कुर्ला, ये सब जो इलाके हैं वहाँ पर लगातार जो बारिश होने की वजह से पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है, इसी वजह से ट्रैफिक है वो भी मुंबई में कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। गांधी मार्केट का बुरा हाल। मुंबई के किंग सर्कल पर गांधी मार्केट के सबवे का हाल देखिए। गाड़ियों के टायर डूबे हैं। यहाँ से निकल रहे गाड़ी वाले बस यही मना रहे हैं कि गाड़ी बंद न पड़ जाए। कोई अपना टू व्हीलर पैदल ही खींचकर पानी से आगे बढ़ रहा है। पानी पानी कुर्ला स्टेशन। हाथों में छतरी तो है मगर पानी में चलते हुए ही आगे बढ़ना है। कुर्ला रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से देखिए, कहीं कहीं तो घुटनों तक पानी है। ट्रैक पर भी पानी भर जाने की वजह से लोकल ट्रेनें 8 से 10 मिनट की देरी से चली। हाई टाइड का खतरा। छोटी सी ये नाव समंदर में हिचकोले खा रही है। हाई टाइड का खतरा है, फिर भी न जाने क्यों ये नाव समंदर में है। मौसम विभाग ने करीब 3.5 मीटर तक लहरें उठने का खतरा बताया है। नावों को पानी में न उतारने की चेतावनी के बावजूद लोग जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। घरों में रहने की सलाह। मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए पुलिस और बीएमसी ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। भारी बारिश में गाड़ियां डूबी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पानी में फंसी इस कार को देखिए। ये कार छत तक पानी में डूबी है। सड़क पर अचानक सैलाब आ जाने से कार की ये हालत हो गई। ड्राइवर ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। अब कुछ लोग रस्सी के सहारे इस कार को पानी से निकाल रहे हैं। बेजुबान जानवरों पर कहर। कुदरत का कहर इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों पर भी टूटा है। नांदेड़ में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ की चपेट में आने से 50 से ज्यादा भैंसों की जान चली गई। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में बारिश का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। मुंबई के अलावा मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, धुले, जलगांव, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर और नासिक में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मुंबई समेत कई हिस्सों में 20 अगस्त तक बादल इसी तरह बरसेंगे। कुल मिलाकर मौसम की मार से मुंबई और महाराष्ट्र के कई और इलाकों में लोगों को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पुराने दिल्ली लोहे पुल पर खतरे के निशान को पार कर गया है। 2 बजे यमुना का जलस्तर 205.36 रिकॉर्ड किया गया है और ऐसे में यमुना के तटवर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने की वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अब 1,76,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो जाहिर तौर पर यमुना का नदी का जलस्तर अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अपने बच्चे अपने यमुना में उफान, दिल्ली में खतरे की घंटी। दिल्ली पर अगले 24 घंटे भारी। प्रशासन सतर्क, निचले इलाकों में अलर्ट। हथनीकुंड बैराज से आया सैलाब, दिल्ली में हाहाकार। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। आलम यह है कि दिल्ली पर अगले 24 घंटे भारी रहने वाले हैं, जिसके बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया। जगह जगह अनाउंसमेंट किया जा रहा है और लोगों को निचले इलाकों को खाली करने की अपील की जा रही है। यमुना में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी के जल स्तर की बात करें तो 205.3 के करीब यमुना का जल स्तर पहुंच चुका है
और ये बताया जा रहा है कि आज रात के 2 बजे तक यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर पहुंच सकती है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यमुना किस तरीके से अपने उफान पर है और आप देखें कि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में जो लोग यमुना के किनारे पर रहते हैं उनको एवोकेट करने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है और जो मुनादी है वो की जा रही है। लाउड स्पीकर से लोगों को बताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है, कि वो यमुना के किनारे पर ना रहें क्योंकि खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने के करीब यमुना पहुंच चुकी है। और आप सुन भी सकते हैं कि आपको ये जो मुनादी है वो सुनाई दे रही होगी। और आप चारों तरफ देखिए तो यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरीके से आगे आ गया है, यहाँ तक कि घाटों के ऊपर भी अब यमुना का पानी पहुँचने लगा है। एक तरफ यमुना अपने उफान पर है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। आशंका है कि 19 अगस्त रात 2 बजे तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करके 206 मीटर के पार पहुंच जाएगा। देखिए मैडम, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हुई है फ्लड कंट्रोल से 206.00 मीटर होने की संभावना कल 19 तारीख को रात को 2 बजे। अच्छा। उससे पहले भी काफी पानी है तो डीएमई साहब की तरफ से करीब 25 से 30 मोटर बोट, उनमें डाइवर्स भी हैं, लाइफ जैकेट भी हैं, लाइफ बॉय भी हैं और माइक के द्वारा हम लोग कल से ही राउंड द क्लॉक हम मुनादी करा रहे हैं ताकि लोगों को सूचित किया जा सके कि भाई यमुना का लेवल, वाटर लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग यमुना से दूर रहें। काफी लोगों को वैक्यूएट भी कराया और काफी लोगों को हमने सूचित कर दिया है। हमने दिल्ली में यमुना के मौजूदा हालात की वजह है हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाना। दिल्ली के लिए चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है जिसे यमुना पार कर चुकी है और अब यमुना का जलस्तर 206 मीटर की तरफ बढ़ चला है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा दूं कि पानी का स्तर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि घाट के कितने ऊपर जो है वो पानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो भी अब पानी के अंदर आधे डूबे आपको नजर आ रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से मुनादी के बाद जो लोग यमुना के किनारे पर रहते थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना यहाँ पर ना होने पाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रेस्क्यू बोट क्लब से, जहाँ पर आप दूर तक जहाँ भी देखें कि पानी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली की परेशानी बढ़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली पर आफत कम होने वाली नहीं है। ऐसे में जरूरत है दिल्ली वालों को सतर्क और सावधान रहने की। चलिए